अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सब जानते हैं कि जो मसाजिद हैं वो इंस्टीट्यूशंस है उम्मत की, इस्लाम की, और ये उम्मत जो है खैर उम्मत है। कुरान में आता है कई जगह, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैर वाली उम्मत हो, सारी इंसानियत की नफ़ा के लिए निकाले गया। तो ये बहुत अहम बात है कि जो खैर उम्मत है उसका इंस्टीट्यूशन क्या है? मस्जिद है। तो मस्जिद जो है वो एक्चुअली सारी इंसानियत की खैर खाही का मरकज़ है, सेंटर है, वो हमारा इंस्टीट्यूशंस है। और किसी भी कौम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कामयाब हो, वो बेहतरीन हो, और वहाँ से उस इंस्टीट्यूशंस का जो असल मकसद है उस पे वो खरा उतरे। तो ये जो इंतज़ामिया है, चाहे सदर हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, तो ये एक्चुअली मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर है तो ये अल्लाह के घर के खादिम हैं, ये अपॉइंटेड खादिम है। ऐसे तो सारे लोग खादिम हैं, तो अल्लाह के घर के ये खादिम हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद जो है एज ए बेहतरीन इंस्टीट्यूशन काम करे और सारी इंसानियत के लिए खैर खाई के लिए काम करे। वहाँ से उस इलाके में जो भी उस मस्जिद का इलाका है वो इलाका में खैर खाही का काम उस मस्जिद से होना चाहिए। चाहे कोई भी खैर खाही हो, लोगों की, चाहे गरीब है उनका ख्याल रखना, चाहे कोई बीमार है उसका ख्याल रखना, चाहे किसी तरह का भी कोई मदद के लिए आ जाए, चाहे शादी का मसला हो, बेवाओं का मसला हो, यतीम का मसला हो, गुरबा का मसला हो, तो मस्जिद में हमेशा एक पैरेलल फंड होना चाहिए मस्जिद के अलावा जो इन सब चीज़ों का ख्याल रखे। मस्जिद अब चूंकि यह हमारा इंस्टीट्यूशंस है और इसका बेहतरीन होना सख्त ज़रूरी है। अगर ये बेहतरीन नहीं हुआ तो उम्मत की खैर खाही नहीं हो सकती। ये मस्जिद के जो अरकान हैं, मस्जिद में जो होने वाले काम हैं, वो सारे काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में जो भी काम मस्जिद से होता था वो होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशंस की मजबूती के लिए एक अहम बुनियाद, जो अहम नुक्ता ये है कि यहाँ के जो इमाम हैं और मुअज्जिन हैं इनकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। देखिए, जो इंतज़ामिया है उनका काम सिर्फ टाइल्स, मार्बल और बेहतरीन डेंटिंग, पेंटिंग और आलीशान मस्जिद बनाना नहीं है। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाए कि इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह बेहतरीन हो। भाई, एक आम लेबर का तनख्वाह, जो डेली वेजेस जो काम करते हैं, उनकी भी मंथली आय कम से कम 15,000 होती है। एवरेज अगर 500 रुपया हम माने डेली वेजेस का तो 15,000 होता है। तो भाई, ये तो बड़ा शर्म की बात है कि हमारी मसाजिद में किसी भी इमाम की तनख्वाह 20-25 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी मुअज्जिन की तनख्वाह 15 से 20 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए। ये अगर नहीं करते हैं तो ये इंतज़ामिया का फेल्योर है, ये सदर और सेक्रेटरी का फेल्योर है। उनको रिजाइन दे देना चाहिए, उनको हट जाना चाहिए, और नहीं तो कहीं से भी इंतजाम करें, चंदा मांग करके सबसे पहले इनकी जो ज़रूरत है उनकी पूरी की जाए। क्योंकि अगर इमाम और मुअज्जिन की ज़रूरत आप पूरी नहीं कर सकते तो कभी भी ये इंस्टीट्यूशन खैर इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता, लोगों की खैर खाई का काम नहीं हो सकता। और इमाम, जो हमारे इमाम हैं, जो हमें लीड कर रहे हैं, वो सिर्फ नमाज के इमाम नहीं हैं, वो सारे मामलात के इमाम हैं। वो अपने मोहल्ले के चारों तरफ एतराफ़ में होने वाली एक्टिविटीज़ को ध्यान रखते हैं। वो देखते हैं कौन सी बुराई पनप रही है, कौन सी बुराई बढ़ रही है, जिस पे हमें बात करना चाहिए, जिसको एड्रेस करना चाहिए। तो अगर हम उनको पैसे नहीं देंगे तो वो बेचारे अपनी परेशानी में उलझे रहेंगे। बच्चे बीमार हैं तो उनका इलाज नहीं करा सकते हैं, अगर कोई और परेशानी आ गई तो वो सही से नहीं हो पा रहा है, घर का खर्च जो है सही से नहीं चल पा रहा है। कई लोग तो अपनी फैमिली ही नहीं रख पाते, बेचारे फैमिली दूर है, गाँव में है। ये तो जुल्म है। कोई भी इमाम हो या मुअज्जिन हो, उनकी फैमिली रखने की बंदोबस्त बिल्कुल वहाँ मुकाम पे होनी चाहिए जहाँ पे मस्जिद है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये जुल्म है उनके साथ
کہ آپ بیچارے کو ایک تو دور رکھے ہوئے ہیں، نہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ بھیج سکتے ہیں. تو سراسر ہم اگر ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان نہیں دیں گے تو ہماری حالات کبھی نہیں سدھر سکتی. ہماری حالات تبھی سدھرے گی جب ہمارے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں گے، ہمارے مدارس مضبوط ہوں گے. اور جب یہ مدارس اور مساجد مضبوط ہوں گے تبھی ہم بہترین امت کی تصور کر سکتے ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ہو، انسانیت کے لیے نفع رسانی جس کے اندر ہو، اور انسانیت کی بھلائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مساجد میں ایک سپریٹ فنڈ رکھیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور ان سب سے اوپر ہم امام اور مؤذن کی جو تنخواہ ہے وہ اگر جامع مسجد ہے تو وہاں 40-50 ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے، امام مؤذن کی تنخواہ 25 ہزار سے اوپر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے تو امام کی تنخواہ 25 ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے اور مؤذن کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہاں کسی بھی صدر اور سیکرٹری کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ریزائن کریں اور دوسرے کو دیں. چونکہ صدر اور سیکرٹری کا کام عالیشان مسجد بنانا نہیں ہے، صرف بہترین نل، اب بہترین وضو خانہ، بہترین قالین، اب بہترین ٹائلز اور ماربل نہیں ہے. یہ سیکنڈری ہے، پرائمری یہ ہے کہ ان کی تنخواہ صحیح ہو. اس کے بعد جب بچے تب آپ ان کاموں میں لگائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.